So, hey everyone, this is Aniket Gupta, सेकंड प्रॉफ इंग्लिश स्टूडेंट एट मिर्ज़ापुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरीथिंग रिलेटेड टू फर्स्ट प्रॉफ MBBS एंड जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी ताकि आप वो प्रॉब्लम्स फेस ना करें। सो मैं ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जो होगा वो होगा सब्जेक्ट्स। क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट प्रॉफ MBBS में, वो मोर और लेस आपको पता ही होंगी, बट स्टिल आई विल बी डिस्कसिंग एज ए बेसिक्स। फिर उसके बाद क्लासेस कैसी होती हैं, रूटीन कैसे होता है फर्स्ट प्रॉफ MBBS। उसके बाद एग्ज़ाम्स, जो कि मतलब कैसे एग्ज़ाम्स होती हैं, किस पैटर्न में होती हैं एज वेल। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स, कि प्रैक्टिकल्स का क्या फॉर्मेट होता है और प्रैक्टिकल्स में क्या क्या करवाई जाती हैं। सो मैं वो भी डिस्कस करूँगा इन डिटेल। फिर उसके बाद जो फर्स्ट प्रॉफ एसेंशियल्स होते हैं, लाइक क्या क्या खरीदना चाहिए फर्स्ट प्रॉफ में एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आईपैड खरीदें या टैब खरीदें। सो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला चीज़ सब्जेक्ट्स। सो जो 5.5 साल की MBBS होती है उसमें टोटल 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। 19 सब्जेक्ट्स में से जो फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ाए जाते हैं वो होते हैं 3 सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। राइट नाउ आई एम इन सेकंड ईयर। सो सेकंड ईयर में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो कि पैथो, फार्मा एंड माइक्रो है। फिर आप जब थर्ड ईयर में जाओगे तो उस टाइम PSM FMT पढ़ाए जाते हैं, और शायद अभी शिफ्ट हो गया है ऑप्था एंड ENT भी थर्ड ईयर में। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट स्टिल आप एक बार देख लेना। सो ये सब्जेक्ट्स की एक आउटलाइन है जो आप MBBS में पढ़ते हो। उसके बाद प्रॉपर आप जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं MBBS में, आप वो पढ़ते हो। फर्स्ट ईयर बेसिकली प्री क्लिनिकल होता है, सेकंड ईयर पैरा क्लिनिकल, एंड थर्ड एंड फोर्थ प्रॉफ होता है बेसिकली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। प्रॉपर देख लेंगे नेक्स्ट। उसके बाद जो है एज पर डिस्कशन क्लासेस। अब जो यहाँ मैं अकॉर्डिंग टू WHS सो जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो अराउंड 8 to 9 AM के आसपास स्टार्ट होती हैं और 4 PM तक चलती हैं। सो सबसे पहले जो होता है वो हमारा थ्योरी का क्लास होता है, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक या 9 से 10 थ्योरी का क्लास होता है। उसके बाद जो होता है वो होता है प्रैक्टिकल क्लासेस। अब प्रैक्टिकल में ग्रुप डिविजन्स होते हैं, लाइक ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। ग्रुप A होते हैं लाइक 1 to 50 रोल नंबर्स। अब वो डिपेंड करता है जो कॉलेज का या क्लास का जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से डिपेंड करता है कि ग्रुप्स कैसे डिवाइड होते हैं क्लास में। सो प्रॉपर ग्रुप A अगर एनाटॉमी होगा तो ग्रुप B का फिजियो एंड बायोकेम सब्सिक्वेंटली वैसे करके होता है। 2 बजे से लेकर अब ये जो चलता है ये बेसिकली आपका 1 बजे के आसपास चलता है। उसके बाद जो लंच होता है, लंच के बाद आपका प्रॉपर डाइसेक्शन होता है, लाइक 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे के आसपास आपका प्रॉपर एक डाइसेक्शन का क्लास चलता है। एंड फिर उसके बाद आपका मतलब 4 PM के आसपास छुट्टी हो। उसके बाद ये हुआ टोटल हमारा रूटीन, जो एक डेली शेड्यूल होता है फर्स्ट प्रॉफ का। आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि मतलब कैसे क्या होता है, एंड यू विल बी एबल टू एडजस्ट, मतलब आप एडजस्ट कर लोगे धीरे धीरे कि कैसे क्या एक प्रोसेस, आप ढल जाओगे धीरे धीरे। एंड आप जहाँ भी जा रहे हो कॉलेज में, आप धीरे धीरे लाइक रहते हुए आप उस प्रोसेस में ढल जाओगे। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल्स होती हैं, अब प्रैक्टिकल्स मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि इसमें मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम थी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि कैसे क्या होता है प्रैक्टिकल्स में। सो सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स वाइज है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब एनाटॉमी में जो प्रैक्टिकल्स होती हैं वो तो डाइसेक्शन तो मैंने डिस्कस कर लिया, वो 2 बजे से 4 बजे तक जो होती थी डाइसेक्शन। अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हिस्टोलॉजी होता है एंड विसरा। नाउ हिस्टोलॉजी में क्या करवाया जाता है, जो अब हिस्टोलॉजी यू ऑल नो दैट जो भी बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं लाइक लंग्स। सो लंग्स का जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, फिर किडनी, तो उसमें जो नेफ्रॉन होते हैं तो नेफ्रॉन का जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉपर स्लाइड्स में दिखाई जाती हैं। ये होता है हिस्टोलॉजी। एंड उसके बाद आपका विसरा भी होता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि किस दिन क्या हो रहा है। सो किस दिन उसके बाद हम और हमारे यहाँ पे लाइक हमारे कॉलेज में डाइसेक्शन और विसरा लाइक सब्सिक्वेंटली दिखाया जाता था। तो विसरा में क्या दिखाया जाता है, सो विसरा बेसिकली होता है जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लीवर, किडनी, स्टोमक एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, मतलब जो भी ऑर्गन्स है बॉडी के, ये प्रॉपर हमारे विसरा वाले टॉपिक्स में बताए जाते थे। उसके जो एनाटॉमिकल पोजीशंस में पकड़ना पड़ता है, लाइक जैसी एनाटॉमिकल पोजीशन, मतलब इसका मतलब होता है जो लीवर है, सो एज जैसा वो बॉडी में है उसी हिसाब से आपको होल्ड करके रखना पड़ता है उसको। एग्जाम्स में मैं डिस्कस करूँगा आगे वीडियोस में कि मैं एक प्रॉपर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट वाइज मैं डिस्कस करूँगा धीरे धीरे। सो फिजियोलॉजी में होता है हेमाटोलॉजी एंड सिस्टमिक। हेमाटोलॉजी में क्या क्या डिस्कस होता है, लाइक टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स, DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट्स, ABO ब्लड ग्रुपिंग, हीमोग्लोबिन मीटर, लाइक हीमोग्लोबिन मेजरमेंट के लिए एक सारिस मेथड होता है। सो आप धीरे धीरे ये भी सीख जाओगे, ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, उस हिसाब से सिखाया जाता है। एंड देन उसके बाद सिस्टमिक होता है, उसमें क्या होता है लाइक CVS। अब CVS में हार्ट साउंड्स वगैरह होते हैं, लंग्स में फिर डिफरेंट लंग साउंड्स क्या होते हैं, और उसके वजह से जो पैथोलॉजी होती है ये पढ़ाया जाता है इसमें। सो प्लीज़ अटेंड द प्रैक्टिकल्स, फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
एंड देन बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ाई जाती है, बायोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स में बेसिकली जो लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं एंड किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, उसके बाद जो बायोकेमिकल टेस्ट होती है जो आप देखते होंगे किसी का आप लैब रिपोर्ट अगर घर में देखते होंगे कि उसमें जो क्रिएटिनिन लेवल्स एंड बहुत सारे होते हैं, लाइक थायरोक्सिन T3 T4 इन सब के लेवल्स, तो ये सारे कुछ पढ़ाए जाते हैं बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू। सो ये है एक ओवरव्यू प्रैक्टिकल्स का। मैं आने वाले वीडियोज़ में एज आई डिस्कस्ड कि मैं प्रॉपर डिस्कस करूँगा धीरे धीरे सारी चीज़ें रिलेटेड टू प्रैक्टिकल। सो डोंट वरी फॉर दैट। द नेक्स्ट जो होता है वो एग्ज़ाम्स। ओके, सो हमारे वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में यहाँ पे जो डिविजन्स किया हुआ है वो सेमेस्टर्स होता है, लाइक हमारे 3 मंथ्स के गैप पे सेमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर। और उसके बाद ईयरली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होती हैं। अब इसके लिए लाइक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करें एंड ऑल मैं प्रॉपर आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में डिटेल में कवर करूँगा। ये जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो है, बट स्टिल आपके जो आप जिस यूनिवर्सिटी में होगे वहाँ के जो PYQ के सब्जेक्ट PYQ आपके जो PYQ की बुकलेट होगी, आप प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लेना या किसी सीनियर से आप हेल्प ले सकते हो इसके लिए, एंड वो आप उसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। ऐसे क्या होता है कि लाइक एंड के टाइम पे क्या होता है ना, लाइक आपको जस्ट कंसाइज चीज़ चाहिए होती हैं, तो उस वक्त जो PYQ जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। सो आप एक बार देख लेना। एंड उसके बाद नोट्स एंड सब्सक्रिप्शन, ये मैं एज़ पर आई सेड कि मैं डिस्कस करूँगा धीरे धीरे। सो नाउ तो एसेंशियल जो MBBS एसेंशियल्स होती हैं, सो सबसे पहले चीज़ है कि स्टेथो आप ले लेना। लाइक ज़्यादा महंगा स्टेथो लेने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स टोटली अ वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, आप कोई भी 700 या 800 के आसपास आप ले सकते हो एंड दैट विल डू इट्स वर्क। उसके बाद स्फिगोमैनोमीटर, आप एक BP मेजरमेंट का भी ले सकते हो क्योंकि हाँ फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल जो होते हैं उसमें भी BP मेजरमेंट का मतलब BP मेजरमेंट सिखाया जाता है। सो आप इस स्फिगोमैनोमीटर एक ले लेना, बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद एप्रन, एप्रन तो एज़ पर मतलब सभी आप लोग ही। उसके बाद जो मेन चीज़ है कि आईपैड लें या टैब लें या फ़ोन, मतलब फ़ोन या और बुक से। देखो यार, मतलब चाहे कितना भी आईपैड ले लो, टैब ले लो या फ़ोन ले लो, एंड में बुक से ही पढ़ना है। ये बी श्योर अबाउट दैट। ठीक है, मतलब आप जितना भी कुछ स्किप कर लो बट एंड में बुक से एंड नोट से पढ़ना पड़ेगा आपको। अब जो बात रही कि देन आईपैड, अब मैंने जो लिया हुआ है वो बेसिकली आईपैड 9th जनरेशन है, आप देख सकते हो। लाइक सो जो मैंने लिया हुआ है वो आईपैड 9th जनरेशन है। सो इसमें क्या फैसिलिटी है कि अब लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स ने अपना जो टैब लेंगे, कुछ लोग टैब भी लेंगे। अब कुछ लोग अगर आईपैड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं। सो इट्स रियली वेरी ओके, कोई इश्यूज़ नहीं है। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, अल्टीमेटली जस्ट गेट द थिंग्स डन। अगर आपकी पढ़ाई हो जा रही है, क्योंकि यार मैं यूज़ करता हूँ आईपैड मतलब पढ़ाई वगैरह के लिए एंड जो भी एडिटिंग वगैरह होती है उसके लिए यूज़ करता हूँ आईपैड। एंड टैब भी, अगर कुछ मेरे दोस्तों ने टैब भी लिया हुआ है, सो टैब से भी ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोई इशू नहीं है कि आप आईपैड में करो या टैब में करो। अब आईपैड या टैब का बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ वो लेक्चर्स देखने के लिए यूज़ करता हूँ। सो इसके अलावा और कुछ लाइक जो संडेज़ को मूवीज़ वगैरह होती हैं समथिंग लाइक दैट, बस वही यूज़ होता है। इसके अलावा और कुछ भी उतना यूज़ नहीं है। मतलब अब जो कुछ लोग आईपैड खरीदेंगे भी, आप लोग के बैच में भी खरीदेंगे, सो फोमो में पढ़ के कोई चीज़ मत करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आईपैड एसेंशियल है या ज़रूरी है, मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मतलब मेरे स्ट्रेन होती थी फ़ोन से देखने में, इस वजह से मेरे को थोड़ा बड़ा स्क्रीन चाहिए था, इस वजह से मैंने आईपैड लिया। बट आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हो, सो आप उस हिसाब से लेना। एंड मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप आईपैड नहीं भी ले रहे हो, टैब विल डू इट्स वर्क, मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बट आईपैड में क्या होता है, थोड़ा सस्टेनेबल होता है, सो उस तरह से शायद थोड़ा बेटर है आईपैड, बट स्टिल आप ले सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी कंसर्न होगा, कोई भी इशू होगा तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो।